أسمو وأجتاز السماء جلالا आरके मुशायरा मीडिया। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है, मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। ये अजीब बात है, खामोश होकर बैठे हो, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। तो आइए खिताबत फरमाने के लिए मैं ऐसे खतीब ज़ीशान को दावत शेख देना चाहता हूँ जिनसे मेरी मुराद हाफिज और कारी मौलाना अल्ताफ हुसैन साहब मोहम्मदी से है। वो आए और अपनी खिताबत सामईन के नज़दीक पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फइन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिन्हा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौदिइन आख़र लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिलकल अम्सालु नदरिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यदअु बिहि आख़रीन। रवाहुल मुस्लिम फ़ी किताबिल फ़ज़ाइल क़ुरान मजीद। मुअज़्ज़ज़ व मुअक़्क़र उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, पर्दानशीन माओ और बहनों, सबसे पहले हम्द व सना तमाम किस्म की तारीफ और तौसीफ किब्रियाई व बड़ाई लायक व ज़ेबा व सज़ावार उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसने हम सबको पैदा किया और हम सबको पैदा करने के बाद हम सबके रुश्द व हिदायत के लिए दुनिया व आखिरत की कामयाबी और कामरानी के लिए तमाम अंबिया किराम को इस दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया
और हमें दुनियावी जिंदगी गुजारने के लिए बेशुमार नेमतों से नवाजा और उन तमाम नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत मुस्लिमा पर सबसे बड़ा एहसान ये किया कि हमारे नजदीक सैयदुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे दरमियान मबऊस फरमाया। और अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान और करम ये है कि जिसने हमें उम्मत मुहम्मदिया में पैदा होने का शर्फ बख्शा। हजरात, आज के इस जलसा में मुझे जिस मौजू का मुकल्लफ बनाया गया है वो है कि कुरान मजीद की अहमियत और फजीलत क्या है। आज इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में मैं आपके सामने चंद बातें रखने की कोशिश करूंगा। 3-4 पॉइंट मैं आपके सामने लेकर के हाजिर हुआ हूं और मैं बहुत बड़े खतीब या मैं मुकर्रिर नहीं हूँ, बल्कि मैं अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से आपके यहाँ इस इलाके के जनाब कारी परवेज साहब जो मदरसा फैजुल कुरान के नाज़िम हैं, उन्होंने मुझे मदऊ किया और इस नाचीज को आप लोगों के सामने कुछ बातें रखने की मुझे यहाँ पर उन्होंने मुझे इंतखाब किया। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और इस इलाके के लोगों के भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बेहतरीन जो है इंतजाम यहाँ पर जो भी जलसे में अखराजात या मदरसे में जो कुछ भी पढ़ाई का सिलसिला जारी है, ये सिर्फ आप लोगों की मेहनत है जो हम और आप यहाँ स्टेज पर देख रहे हैं कि उलमा इकराम भी दूर दराज से आए हुए हैं। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। बहरहाल बातें बहुत है, मैं अब असल मकसद की तरफ आता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस किताब को किस मकसद से नाजिल किया है। आज हम मुसलमान और मदारिस इस्लामिया पर जिस तरीके से जालिम और आप ये कहना गलत नहीं होगा कि मौजूदा हालात में मुसलमानों के साथ जिस तरीके से मदारिस को बंद करने की बातें की जाती है और इसी तरीके से उलमा इकराम को इस दुनिया से मिटाने की बात की जाती है। आप सोशल मीडिया से आप वाकिफ हैं। इस कुरान के ताल्लुक से जिस कुरान के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, यही वो कुरान करीम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोगों की हिदायत के लिए नाजिल किया है। हिया अक़वम, जो बहुत ही सीधी रास्ता दिखलाता है। अल्लाह ताला ने इस मकसद से कुरान करीम को नाजिल किया था और फरमाया कि अल्लाह ने लोगों की हिदायत के लिए इस कुरान को नाजिल किया, लेकिन शैतान भी बहुत ही चालाक है। अल्लाह से ये दुआ की और शैतान ने कहा कि लअक़उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, ऐ हमारे रब मुझे दुनिया के अंदर कुछ मुद्दत के लिए छोड़ दे ताकि जो तेरी जो सीधी राह है मैं वहां पर जाके बैठूंगा। लअक़उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, और जो लोग भी सिरातल मुस्तक़ीम पर गामज़न होंगे मैं उन लोगों को बहकाऊंगा। सुम्मा लाअतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और मैं उनको दाएं जानिब से बाएं जानिब से आगे से पीछे से हर जानिब से इस सीधी राह से भटकाने की कोशिश करूंगा। गौर कीजिए, आज मुसलमानों को एक इंसानी शक्ल में आकर वसीम रिजवी जैसे बददीन और चंद पैसों में बिकने वाले लोग और सियासत में डूबकर अपने ईमान को बेचने वाले लोग शैतान
हैं ये लोग जो इंसानी शक्ल में आकर के कुरान की चंद आयत को कोट करके लोगों को बहकाने की कोशिश करते हैं और इस किताब से चंद अल्फाज को निकालने की बात करते हैं। ये वही शैतान है जो हमारे दरमियान मौजूद है, जिसके ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया कि सुम्मा लातियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम, ऐ ईमान वालों तुम्हारे सामने वो शैतान दाएं जानिब से भी आएंगे, बाएं जानिब से भी आएंगे, आगे से भी आएंगे, पीछे से भी आएंगे और तुम्हें सीधी राह से भटकाने की कोशिश करेंगे। और अल्लाह ताला ने इसी कुरान को सीधी राह दिखाने के लिए इस किताब को नाजिल किया है। लेकिन अफसोस और ताज्जुब की बात यह है कि हम मुसलमानों की ये आदत बन चुकी है कि हमने इस कुरान को सिर्फ अपनी मकसद के लिए हम यूज करने की कोशिश करते हैं। जब कोई बीमार पड़ता है तो सिर्फ हम झाड़ फूक कराने के लिए हम कुरान को जो है इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। जब हम अपने घर बनवाते हैं और जब घर के अंदर जो है दाखिल पहली मर्तबा जब हम दाखिल होने की कोशिश करते हैं, हमने सिर्फ इसी मकसद के लिए समझा है कि हम चंद लड़कों को मदरसे से लड़कों को बुलाएंगे और कुरान की तिलावत से घर का आगाज कर लेंगे, हमारे लिए काफी हो जाएगा। हमने सिर्फ इसीलिए हमने कुरान को जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस मकसद से कुरान को नाज़िल किया है उस मकसद से हट करके हमने सिर्फ ये समझा है अगर किसी की हमारे घर में मौत हो जाए, अगर मैयत के ऊपर जो है हमने कुरान पढ़ने के लिए अल्लाह ने कुरान को नाज़िल किया है, हमने सिर्फ यही मकसद समझा है। हमने सिर्फ यही समझा है कि कुरान की कुछ आयत को लिख करके अपने गले में लटकाने के लिए अल्लाह ने कुरान को नाज़िल किया है। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान को इसलिए नाज़िल किया है, आप सूरह यासीन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। फरमाया इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व कुरआनुन मुबीन लियुनज़िरा मन काना हय्यन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मकसद से कुरान को नाज़िल किया है ताकि लियुनज़िरा मन काना हय्यन, जो लोग जिंदा है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की आदात से डर जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस किताब के अंदर पिछले अंबिया और पिछले कौम के लोगों के वाक़ियात को नकल किया है कि देखो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम को और जो भी अंबिया के ऊपर किताब नाज़िल की है अल्लाह ने इस मकसद से कुरान को नाज़िल किया। इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, ऐ नबी आप लोगों को मुतनब्बह कर दीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसलिए कुरान करीम को नाज़िल किया है ताकि इस कुरान के लोग पैरोकार बन जाए, ताकि इस कुरान को लोग पैरवी करने वाला बन जाए। वला तत्तबिउ मिन दुनिही औलिया, अपने आबा व अजदाद के दीन को छोड़ करके, अपने आबा व अजदाद की तकलीफ को छोड़ करके लोग जो है किताब व सुन्नत के पैरोकार हो जाए। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम को नाज़िल किया था, इसलिए नाज़िल नहीं किया था कि हम सिर्फ मैयत के ऊपर कुरान पढ़े। अल्लाह ताला ने इसलिए कुरान को नाज़िल किया लियुनज़िरा मन काना हय्यन, ताकि जो लोग जिंदा है उनके दिलों में अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर पैदा हो जाए। आइए मैं चंद वाक़ियात को आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ कि यही वो कुरान है कि जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश पर निकले थे, लेकिन कुरान की चंद आयत को सुन करके वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। वो आयत रखने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अल्लाह ताला ने कुरान करीम सूरह अहज़ाब के अंदर इरशाद फरमाया इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़ना मिनहा व हमलहा अल इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अहज़ाब के अंदर इरशाद फरमाया कि इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्द, यकीनन बेशक हमने ये अमानत यानी इस कुरान को हमने जमीन व आसमान और पहाड़ पर नाजिल किया। पहाड़ पर जो है पेश करने की पेश की, लेकिन फअबैना अन यहमिलनहा, जमीन व आसमान पहाड़ ने जो है इस जिम्मेदारी को लेने से इनकार कर दिया। व अशफक़ना मिनहा, और जमीन व आसमान और पहाड़ उससे डर गए। व हमलहा अल इंसान, लेकिन इंसान ने इस बोझ को उठाया, यानी वो इंसान ने इस कुरान को जो है उठाने की जिम्मेदारी ली। इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, लेकिन ये इंसान जालिम और नादान है।
हाफिज इब्ने कसीर रहमहुल्लाह तफसीर इब्ने कसीर के अंदर लिखते हैं कि अमानत से मुराद यहाँ कुरान है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कुरान को पहाड़ों पर नाज़िल करता तो वो भी अल्लाह के डर से रेजा रेजा हो जाते, अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर से फट जाते, रेजा रेजा हो जाते और वो जमीन पर दब जाते। लेकिन आप देखें, हम और आप कुरान की आयत को सुनते हैं, दिन और रात में 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, यूट्यूब पर कुरान की तिलावत को सुनते हैं, लेकिन फिर भी हमारा दिल जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ मुतमईन नहीं होता। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के आदाब से डरते नहीं। कुरान को सुनकर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर जो हुदूद कायम किया है कि चोरी से बचो, ज़नाकारी से बचो और जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी से बचो, लेकिन इस कुरान को सुनने के बाद फिर भी हमारे दिल जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुदूद को कायम करदा जो है चीज जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो नसीहत हासिल की है, हम उससे तजावुज कर जाते हैं, हम उससे जो है आगे बढ़ जाते हैं। जबकि देखे अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर से पहाड़ पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर इस किताब को नाज़िल करता तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाते, लेकिन हम ईमान वालों के दिल जो है इससे पत्थर से भी ज्यादा जो है पत्थर से भी ज्यादा दिल जो है हमारे सख्त हो चुके हैं, क्योंकि हम कुरान को सुनते हैं, हमारे दिल जो है रेजा रेजा नहीं होता, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते नहीं हैं। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर ईमान वालों की एक सिफत बयान की है, ईमान वालों की एक पहचान बयान की है कि इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, के एक ईमान वालों की पहचान ये है, एक मोमिन की सिफत ये है कि जब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नसीहत, जब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये कुरान लोगों के सामने पेश की जाती है, जब उनके सामने तिलावत की जाती है, इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत ईमान वालों के सामने पेश की जाती है, वजिलत कुलूबुहुम, उनके दिल डर जाते हैं, वजिलत कुलूबुहुम, और दूसरी मकाम पर फरमाया तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, के उनके जो है चमड़े जो है उनके जिल्द जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो है अज़ाब से डर जाते हैं इस कुरान को सुनने के बाद। लेकिन एक ईमान वालों की पहचान ये है कि कुरान को सुनने के बाद उनके दिल डर जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आज हमारा कुरान को सुनते हैं, कई मरतबा हम कुरान की तिलावत को सुनते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के हम अज़ाब से नहीं डरते, हमारे दिल जो है हमारे दिल नहीं डरता, और जो है हम कुरान की आयत को सुनने से हमारे रोंगटे खड़े नहीं होते। इसका मतलब ये है कि हम ईमान वाले नहीं हैं, क्योंकि मोमिन की पहचान ये है कि जब भी वो कुरान की तिलावत को सुनता है तो उनके दिल डर जाता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मोमिन की सिफत बयान की है। बहरहाल आइए देखिए कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे और काफिर किस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश से निकले थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के वाक़यात हम और आप बार बार सुनते आ रहे हैं, और इमाम खतीब भी जो है जुमे के दिन और भी मकामात पर जलसों पर आपने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के वाक़यात को आपने सुना होगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल की साजिश से निकले थे, लेकिन कुरान की एक आयत को सुनने के बाद किस तरीके से वो कुरान पर ईमान लाते हैं, वो इस्लाम कबूल करते हैं। आइए वो रिवायत देख लेते हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हजरत उमर जब इस्लाम कबूल नहीं किए, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल की साजिश से कत्ल करने की साजिश से घर से निकले। रास्ते में नुआइम बिन अब्दुल्लाह उनसे मुलाकात हो जाती है, और नुआइम बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि ऐ उमर कहाँ जा रहे हो?
कहा कि मैं मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मोहम्मद को कत्ल करने के लिए जा रहा हूँ। कहा कि पहले तुम अपने घर की खबर लो, तुम्हारी बहन जो है बददीन हो चुकी है, तुम्हारे बहनोई जो है दीन से फिर चुका है, पहले अपने घर की खबर लो। हजरत उमर फौरन जो है लौट जाते हैं घर की तरफ, तो देखते हैं कि बहन जो है घर में कुरान की तिलावत करती है, कुरान की तिलावत करती है। जैसे ही घर पर दस्तक देते हैं, घर पे दस्तक देने के बाद वो बहन कुरान की जो नुस्खा है उसको छिपा लेती है। उमर कहते हैं कि ऐ मेरी बहन क्या पढ़ाई थी मुझे बताओ। वो कह रहे थे, वो कहती है कि कुछ नहीं पढ़ रही थी। कहा कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम बाप दादा के दीन से फिर चुकी हो, तुम बददीन हो चुकी हो। मुझे सब पता चल चुका है कि तुमने मोहम्मद के दीन को इख्तियार तुमने कर ली है। कहाँ क्या पढ़ रही थी मुझे दिखाओ, नहीं दिखाती है। तो हजरत उमर अपनी बहन को इस तरीके से उनको मारा कि हजरत उनकी बहन के जो है सर से और खून बह निकलती है, सर से खून बह निकलती है। इसी तरीके से उनके बहनोई खब्बाब बिन अर्त रज़ी अल्लाहु अन्हु वो भी कुरान की तिलावत कर रहे थे, उनके ऊपर भी हमला किया। लास्ट में जब हजरत उमर मारते मारते थक गए, उनकी बहन जो है नहीं मानी और कहा कि ऐ उमर, ऐ मेरे भाई, आपको जो करना है कर ले, अब मुझे मोहम्मद के दीन से कोई नहीं फेर सकता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से मुझे कोई जो है हटा नहीं सकता है। ये इस्तिकामत देखिए। लास्ट में हजरत उमर जो है बिल्कुल जो है मायूस होकर के कहते हैं कि मुझे भी वो सहीफा दिखाओ, मैं भी देखूं क्या पढ़ रही थी, मैं भी पढ़ करके देखूं। हजरत उनकी बहन कहती है कि पहले आप गुस्ल कर ले। गुस्ल करने के बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के हाथ में कुरान का वो सहीफा दिया गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु कुरान की सूरह ताहा की पहली आयत तिलावत करते हैं और कहते हैं कि ये कितनी प्यारी आयत है, ये कितनी सुनहरी आयत है। और उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और सामने सहाबाए किराम जो है मौजूद है। कहा कि आए उमर, किस हैसियत से आए हो? अगर तुम्हारा इरादा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हक में बेहतर है तब तो ठीक है, वरना अगर तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सामने जो है अगर तुम कत्ल की साजिश से आए हो तो जान लो ये तमाम सहाबा से तुम्हें गुजरना पड़ेगा। आज चाहे तुम जाओगे, जिस उम्र से पूरे मदीने के लोग जो है डरते थे, कांपते थे, लेकिन कुरान की आयत पढ़ते हुए सख्त दिल जो सबसे बड़े इस्लाम के दुश्मन थे, कुरान की एक आयत सुनकर के किस तरीके से उनके दिल में नरम हो जाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर के वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। हजरत उमर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, आपको मैं कत्ल करने की साजिश से नहीं आया हूँ, बल्कि मैंने अपने आबा व अजदाद के दीन को छोड़ के मैं आपके सामने कलमा पढ़ने के लिए आया हूँ। और अल्लाह के रसूल मुझे वो कलमा आप पढ़ा दीजिए, वो सिखा दीजिए। मैंने कुरान की एक आयत तिलावत की है, मेरे दिल जो सख्त आप मुसलमानों के ताल्लुक से जो बिल्कुल दुश्मन थे, मेरे दिल भी आज नरम हो गए हैं। मेरे भाइयों, इस वाक़े से मैं बताना चाहता हूँ, हजरत उमर ने कुरान की एक आयत की तिलावत से उनके दिल में नरम हो सकते हैं। जो दुश्मन इस्लाम के खिलाफ आवाज उठाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल की साजिश से निकले थे, लेकिन एक आयत सुनने के बाद किस तरीके से उनके दिल में नरम हो जाते हैं। आज हमारा कई मरतबा कुरान की आयत को सुनते हैं, लेकिन जर्रा बराबर भी हमारे दिलों के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? इसका मतलब ये है कि हमने कुरान के नाजिल होने का मकसद नहीं समझा है। हमारे दिलों में अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर नहीं है। हम सिर्फ रस्मी तौर पर जिंदगी गुजार रहे हैं, हम सिर्फ रस्म और रिवाज के पाबंद हो चुके हैं। हमारे दिलों में अल्लाह उसके रसूल की बात नहीं है। हमारे दिलों के अंदर, हमारी जिंदगी के अंदर अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत जो होनी चाहिए वो नहीं है। यही वजह है कि आज हमारे दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत को सुन करके जो है हमारे दिल डरते नहीं है। मेरे भाइयों, बताने का मकसद ये है, इस तरीके से बेशुमार वाक़ियात मौजूद है कि सहाबाए किराम ने जो इस्लाम कबूल करने से पहले कुरान की आयत को सुनते थे और आकर के इस्लाम कबूल कर लेते थे। यहाँ तक कि जिनों की भी जमात
कुरान की आयत को सुनते थे वो भी इस्लाम कबूल करते थे। ताकि कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्न फक़ालू इन्ना समिअना कुरानन अजबा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में कुरान की तिलावत करते हैं, चंद जिन की जमात वहां पर जमा हो जाते हैं और कहते हैं इन्ना समिअना कुरानन अजबा, हमने एक बेहतरीन एक अजीब कुरान सुना है। यहदी इलर रुश्द फआमन्ना, जो फआमन्ना भी जो राहे रास्ते की तरफ, जो सीधी राह की तरफ हिदायत देता है। जिन भी जो है कुरान की आयत को सुन करके हिदायत पर आ जाते हैं। लेकिन आज हमारा कुरान की नसीहत को सुनने के बाद जो है आज जो है हम वही रस्मी तौर पर जिंदगी गुजार रहे हैं, वही हमारा जो हमारे जो नाफरमानी में जिंदगी गुजर रही है। सिर्फ यही वजह है कि हमारे दिलों में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत है, मोहब्बत नहीं है। यही वजह है कि आज हमारा जो है सिर्फ कुरान को अपने मकसद के मुताबिक हमने इसको यूज करने और इस पर अमल करने का जो है जिंदगी गुजारने का मकसद समझा है। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इस किताब को पढ़ने वालों की फजीलत दी बेशुमार मकामात पर हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। आइए वो चंद फजीलत मैं आपके सामने रखता हूँ, रखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो उलमाए किराम इस किताब को पढ़ते हैं, जिन हुफ़ाज़ के दिलों में ये कुरान की आयत महफूज है, उनका मकाम व मर्तबा हमारा अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, इस किताब को पढ़ने वालों की फजीलत कितनी ज्यादा है। आइए सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत से अंदाजा लगा लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुसलमानों को कब्र में दाखिल किया जाए और कब्र तंग पड़ जाए, यानी इतनी कसरत से मौत हो कि कब्र तंग पड़ जाए, कई लोगों को जो एक कब्र में 2-4 लोगों को जो है दफन करने की बारी आ जाए, कभी ऐसा मौका लग जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहले उस शख्स को कब्र में दाखिल किया जाएगा जो कुरान के माहिर होंगे, जो कुरान को पढ़ने वाले होंगे, जो कुरान को अच्छे अंदाज में पढ़ने वाले होंगे। सबसे पहले उसे कब्र में दाखिल किया जाएगा। यह है कुरान करीम पढ़ने और पढ़ाने वालों की फजीलत। इसी तरीके से हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रिवायत सही मुस्लिम के अंदर सही बुखारी के अंदर मौजूद है, आपने फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि आप थोड़ी सी इसके अल्फाज पर आप गौर करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम, तुम में से बेहतर शख्स वो है, तुम में से बेहतर शख्स वो है जो कुरान को सीखते हो और कुरान को सिखाते हो। आपने फरमाया कि तुम में से बेहतर शख्स वो भी है, वो लोग भी है। आप सहाबा से मुखातिब होकर के कह रहे हैं, सहाबा से मुखातिब होकर के कह रहे हैं कि तुम में से बेहतर शख्स वो लोग भी है, वो भी अल्लाह के नजदीक महबूब है जो कुरान को सीखते हो और कुरान को सिखाते हो। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम को पढ़ने वालों की फजीलत इस तरीके से बयान फरमाई। रिवायत सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने जिस किताब की फजीलत पूरी दुनिया के अंदर सही बुखारी के बाद सही मुस्लिम का मकाम आता है, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने सही मुस्लिम के अंदर इस रिवायत को नकल करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल-माहिरु बिल कुरान मअस-सफरातिल किरामिल बररा, कि जो कुरान के माहिर होते हैं, कुरान को अच्छे अंदाज में पढ़ने वाले होते हैं, तजवीद के साथ पढ़ते हैं, इनको समझ करके पढ़ते हैं, वो क़यामत के दिन मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ होंगे, मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ होंगे। अल्लज़ी यक़रउल कुरान व यतताअतु अलैहि व हुव शाक़्क़ुन फलहु अजरान। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुरान को अटक करके पढ़ते हो, कुरान के माहिर नहीं है लेकिन सीखते हो, पढ़ने की कोशिश करते हो, अटक करके पढ़ते हो, आपने फरमाया फलहु अजरान। इस्लाम ने उस शख्स को भी जो कुरान को अटक करके पढ़ते हो, तजवीद के साथ नहीं पढ़ते हो। मौजूदा हालात में हमारा डरते हैं ना कि अगर कुरान को पढ़ेंगे, गलत पढ़ेंगे तो हमें गुनाह होगा। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो कुरान को अटक करके पढ़ते हो, उनको पढ़ने में मुशक्कत होती है और फिर भी वो कोशिश करते हो, फलहु अजरान, फिर भी अल्लाह ताला उसको डबल अजर अता करेगा, दोहरा अजर
अता करेगा। हम और आप डरते हैं ना कि अगर कुरान को पढ़ेंगे तो अगर गलत पढ़ेंगे तो गुनाह होगा। नहीं मेरे भाइयों, आप सही पढ़ने की कोशिश करें, उलमाए किराम से सीखें, तजवीज के साथ अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन जिन लोगों की जिंदगी से ये मौका निकल चुका हो और अब मौका नहीं मिल पा रहा हो, फिर भी कुरान से दूरी अख्तियार करने की जरूरत नहीं है, कुरान को पढ़ने की जरूरत है। आप कोशिश करेंगे, टक करके पढ़ेंगे, फिर भी अल्लाह ताला आपको तो अजर अता करेगा। इसी तरीके से कुरान के पढ़ने वालों की फजीलत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। रिवायत जामे तिर्मिज़ी के अंदर मौजूद है। इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह ने जामे तिर्मिज़ी के अंदर इस रिवायत को नकल किया। रावी हदीस हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन क़रअ किताबुल्लाह, मन क़रअ हरफन मिन किताबिल्लाह, जो शख्स इस किताब के एक हर्फ को पढ़ता हो उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे 10 नेकी अता करता है। एक हर्फ को पढ़ता हो उसे अल्लाह ताला 10 नेकी अता करता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ला क़ूलू अलिफ लाम मीम, मैं नहीं कहता हूँ कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, वलाकिन क़ूलू, लेकिन मैं कहता हूँ अलिफुल हर्फ, अलिफ एक हर्फ है, लामुल हर्फ, लाम एक हर्फ है, मीमुल हर्फ, मीम एक हर्फ है, और ये 3 हर्फ अलिफ लाम मीम ये मिलाकर 3 हर्फ हुए। जो शख्स सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ता हो अल्लाह ताला उसे 20 नेकी अता करता हो। आप अंदाजा लगा ले कि कुरान करीम को पढ़ने वालों की फजीलत कितना ज्यादा है। कुरान के अंदर 6650 आयत मौजूद है। एक एक आयत पर आपको 10 नेकी अल्लाह ताला अता करता है। इसी तरीके से कुरान करीम के पढ़ने वालों की फजीलत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं। रावी हदीस हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत मुस्तदरक अल हाकिम के अंदर मौजूद है। इमाम हाकिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जो शख्स जो वालिदैन अपने औलाद को कुरान को पढ़ाते हो, कुरान को सिखाते हो, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है कि जो शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुरान को पढ़ने के लिए आपने सहाबा इकराम से पूछा कि क्या उस शख्स के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, उस शख्स के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है कि जो सुबह में उठ करके कुरान की एक आयत को मस्जिद में जाकर के सीखता हो, तो अल्लाह ताला उसे जो है एक ऊँटनी अल्लाह के राह में कुर्बान करने के बराबर जो है सवाब अता करता है। यानी एक शख्स अल्लाह के राह में एक ऊँट को कुर्बान करता हो, सदका करता हो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो सुबह उठ करके मस्जिद में जाता हो, उलमा से कुरान सीखता हो, एक आयत सीखता हो, तो अल्लाह ताला उसे एक ऊँट को अल्लाह के राह में कुर्बान करने के बराबर जो है सवाब अता करता हो। जो 2 आयत सीखता हो अल्लाह ताला उसे 2 ऊँटनी जो है अल्लाह के राह में कुर्बान करने के बराबर जो है अल्लाह ताला उसे सवाब अता करता है। जो 3 आयत और जो 4 आयत सीखता हो उसे अल्लाह ताला 4 ऊँट अल्लाह के राह में कुर्बान करने के बराबर जो है सवाब अता करता है। तो मुस्तदरक अल हाकिम के अंदर वो रिवायत मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो वालिदैन अपने बच्चों को कुरान को सिखाते हो अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन सर पर ऐसा ताज पहनाएगा और उसे एक ऐसा लिबास अल्लाह रब्बुल आलमीन पहनाएगा कि वो लिबास दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो तमाम चीजों से भी ज्यादा कीमती है, इतनी ज्यादा फजीलत है कुरान पढ़ाने वालों को। जो वालिदैन भी खुशनसीब है जो अपने बच्चों को जो है हाफिज कुरान बनाते हैं, अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन जो है सर पर ताज पहनाएगा और ऐसा लिबास पहनाएगा जो है जो दुनिया की तमाम नेमतों से भी बढ़कर है, वो तमाम नेमत से भी जो है कीमती लिबास अल्लाह रब्बुल आलमीन उन वालिदैन को पहनाएगा। तो जरूरत इस बात की है हमारा जिस तरीके से कुरान से दूरी इख्तियार कर रहे हैं, हमारा जिस तरीके से दीन से दूरी इख्तियार कर रहे हैं, यही वजह है कि आज हम जलील
ख़ार हो रहे हैं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे, मुसलमान होकर हम ख़ार हुए, तारिके कुरान होकर आज के मुसलमान जो ज़लील व ख़ार हो रहे हैं। यही वजह है कि कुरान से दूरी का नतीजा है, कुरान से दूरी इख्तियार करने का नतीजा है। और अल्लामा इकबाल ने जो शेर लिखी है और जो शेर अल्लामा इकबाल ने लोगों के सामने पेश की है, उस शेर की तस्दीक भी जो है हदीस के एक अल्फाज से साबित होती है। इस रिवायत को हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने, इस रिवायत को सही इमाम मुस्लिम रहिमहुल्लाह ने सही मुस्लिम के अंदर रिवायत नकल किया। रावी हदीस हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वो कहते हैं कि इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताबी अक़वामन, अल्लाह ताला इस किताब के जरिए से, इस किताब को जो पढ़ते हो, इस किताब पर जो अमल करते हो, हराम और हलाल की तमीज करते हो, अफला यतदब्बरून कुरान, जो इस कुरान पर गौर व फिक्र करते हो, अल्लाह ताला इस कुरान पर गौर व फिक्र करने की वजह से, इस किताब से नसीहत हासिल करने की वजह से अल्लाह ताला उस कौम को बुलंद मकाम अता फरमाता है। अल्लाह ताला उस कौम को बुलंद मकाम अता फरमाता है जो इस किताब को पढ़ते हो, वयज़उ बिही आखरीन, जो इस किताब को पढ़ना छोड़ देते हो, जो इस किताब से दूरी इख्तियार करते हो, जो इस कुरान से जो है दूरी इख्तियार करते हो, ऐसे कौम हमेशा ज़लील व ख़ार होते रहेंगे। यही वजह है आज हमारा दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं कि जो है आज जो है कुरान की आयतों से, कुरान से जो है किस आयतों निकालने की बात की जाती है। आज हमारे मुसलमानों के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सबसे पहले हमें अपनी कमजोरियां को जो है दूर करना होगा। आज हमारा जिस तरीके से अपने बच्चों को कुरान पढ़ने से और पढ़ाने से और जो है दूरी इख्तियार किए हुए हैं, जरूरत इस बात की है अगर हम चाहते हो कि अल्लाह ताला भी हमें बुलंद मकाम अता करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इस किताब से रिश्ता जोड़ लो, इस किताब को पढ़ो, अल्लाह ताला तुम्हें बुलंद मकाम अता फरमाएगा, तुम्हें दुनिया के अंदर बुलंद मकाम अता फरमाएगा। एक रिवायत तबरानी के अंदर मौजूद है, इमाम तबरानी रहमहुल्लाह मुअज्जमुल कबीर अल औसत तबरानी के अंदर इस रिवायत को नकल किया। आपने फरमाया कि कुरान की जो ऊपरी सतह है, कुरान की जो ऊपरी सतह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको मजबूती से थाम लिया और कहा कि ऐ मेरे बंदो, तुम कुरान की निचली सतह को जो है मजबूती से थाम लो। जब तक कि तुम थामे रहोगे अल्लाह ताला तुम्हें बुलंद भी अता करेगा, और जब तुम इस कुरान को छोड़ दोगे तो तुम हमेशा ज़लील होते रहोगे। यही वजह है आज हम ज़लील हो रहे हैं, हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया है, हमने कुरान की तिलावत करना हमने छोड़ दिया है। यही वजह है कि आज हम आप ज़लील हो रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुसलमानों कुरान की बरकत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी ज्यादा रखी है। आपने फरमाया मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर रिवायत मौजूद है, रावी हदीस हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं तरक्तु फीकुम लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। ऐ मुसलमानों के जब तक कि तुम दो चीजों पर अमल करते रहोगे, जब तक कि तुम इन दोनों चीजों को मजबूती से थामे रहोगे, मजबूती से थामे रहोगे, कायनात की कोई ताकत तुम्हें गुमराह नहीं कर सकती है, कायनात की कोई ताकत तुम्हें सीधी रास्ते भटका नहीं सकती है। आपने फरमाया वो दो चीजें क्या है, फरमाया किताबुल्लाह, एक अल्लाह की किताब को तुम मजबूती से पकड़ लो, व सुन्नती, और मेरी सुन्नत यानी हदीस को मजबूती से पकड़ लो। तीसरा और कोई रास्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया। और फिर आपने फरमाया सही मुस्लिम की रिवायत है, ला तुहलिकू, तुम कभी हलाक नहीं हो सकते हो, कोई माई कलाल तुम्हें हलाक नहीं कर सकता है, लोग कितने ही आपके दुश्मन बन जाए आपको बर्बाद नहीं कर सकता है, तुम कभी नहीं हलाक होगे जब तक कि तुम इन दोनों चीजों को मजबूती से पकड़े रहोगे। सही मुस्लिम की रिवायत है, आपने फरमाया वो दो चीजें क्या है, फरमाया किताबुल्लाह, एक अल्लाह की किताब, और फरमाया कि सुन्नती, और मेरी सुन्नत। और एक रिवायत सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है किताबुल्लाह के साथ तुम अहले बैत की मोहब्बत जब तक कि तुम अपनी जिंदगी में थामे रखोगे, अहले बैत की मोहब्बत तुम्हारे जिंदगी में होगी, तुम कभी हालात में बर्बाद नहीं होगे। आज अहले बैत के ताल्लुक से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के ताल्लुक से भी हमारे मेंबर पर से बयान नहीं किया जाता है। यही वजह है कि आज हम ज़लील व ख़ार हो रहे हैं। तो बताने का मकसद ये है, पूरी तकरीर का खुलासा ये है, आज हमारा आप इसलिए जमा हुए हैं कि कुरान करीम का मकाम व मर्तबा क्या है, कुरान करीम की अज़मत क्या है, उसकी अहमियत क्या है, हम इसलिए जमा हुए हैं
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान करीम का मकाम मर्तबा से यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इक़राउल कुरान, ऐ लोगों तो कुरान की तिलावत किया करो, कुरान की तिलावत किया करो, फइन्नहु याती यौमल क़ियामती शफ़ीअन लि अस्हाबी, यही वो कुरान है जो अपने पढ़ने वालों की क़यामत के दिन सिफारिश करेगा। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सही मुस्लिम की रिवायत है, इन्ना शैतान यंफिरु मिनल बैत अल्लज़ी तुक़रअु फीही सूरतुल बक़रा, रिवायत सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तजालू बुयूतकुम मक़ाबिरा, तुम अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, तुम अपने घरों को जो है कब्रिस्तान ना बनाओ। अल्लज़ी यक़रा इन्ना शैतान यंफिरु मिनल बैत अल्लज़ी तुक़रअु फीही सूरतुल बक़रा, क्योंकि जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती है उस घर से शैतान भाग जाता है। यहाँ से भी कुरान करीम की अज़मत और बरकत और उसकी अहमियत साबित होती है। आज हमारा आप देखें अपने घरों में जो है बरकत हासिल करने के लिए फला फला जो है फला मौलवी और इस तरीके से लोगों के दरबार में और उनके यहाँ जमावड़ा बनाए हुए होते हैं कि फला मौलाना के पास जाकर के घरों में बरकत के लिए कि फला मौलाना मेरे दुकान में कारोबार नहीं हो रहा है, मेरे घर में जो है बरकत नाजिल नहीं हो रही है, आप कुछ ताबीज दे दे। वो इस तरीके से लोगों को ईमान के साथ खिलवाड़ करते हैं, इस तरीके से लोगों को ईमान को लूटा जाता है कि न कुरान के अंदर न कुरान के अंदर जो है न उस ताबीज के अंदर कुरान की आयत मौजूद रहती है और लोगों के ईमान के साथ खेले। और फिर इसी तरीके से बाज लोग तो आमिल लोग ऐसे भी होते हैं, बाज आमिल ऐसे भी मौजूद हैं कि कुरान की आयत को लिख करके और या बाज आप कील वगैरह देखेंगे उनमें आयतुल कुर्सी लिखा रहता है और उस कील के ऊपर हथौड़ा से मारा जाता है। इस तरीके से कुरान की बेहुरमती की जाती है। बाज लोग कुरान की आयत को लेकर के जो है बाथरूम वगैरह में लेकर के जाते हैं, बाज लोग जो है कुरान की आयत को ताबीज में लेकर के जो है और कमर में बांधते हैं। इस तरीके से कुरान की आयत की बेहुरमती की जाती है, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम का जो मकाम और शान और मकाम जो है बयान किया है हमारा आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है मेरे भाइयों कि हमारा जिस मकसद से कुरान को यूज कर रहे हैं, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान को इस मकसद से नाजिल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने इस मकसद से कुरान को नाजिल किया है ताकि आप उससे हिदायत हासिल करें। और आप जो है आप अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर उम्मीद रखते हुए अकीदा रखते हुए, अल्लाह की कसम है सूरह बकरा की चंद आयत आप अगर अपने घरों में तिलावत करते हैं तो अल्लाह ताला इस सूरह बकरा की बरकत से आपके घर में बरकत अता करेगा। आप दुकान खोल करके चंद आयत आप पूरी 2.5 पारा नहीं पढ़ सकते हो, आप चंद आयत जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा कर करके सूरह बकरा की चंद आयत आप तिलावत कर ले, अल्लाह ताला आपके दुकान में भी बरकत अता करेगा। मैं पूछना चाहता हूँ जो लोग आपको बरकत के खातिर आपके ईमान के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपके ईमान और आपके अकीदे के साथ खिलवाड़ करते हैं, अगर बरकत देना उनके हाथ में होता, अगर बरकत दिलवाना फला मौलवी और फला अवामी के हाथ में होता तो दुनिया में सबसे ज्यादा वो बिजनेसमैन, सबसे कारोबार में तरक्की याफ्ता लोग वही होंगे, सबसे ज्यादा घरों में उनकी ही घरों में बरकत होती। वो मस्जिद के अंदर जो है दूसरे के खाने का इंतजार नहीं करते। जो लोग आपके ईमान के साथ खिलवाड़ करते हैं उनसे पूछें कि आप क्यों नहीं पाए, आप अगर कुछ चंद आयत टांग लेने से या चंद कील में कुरान की आयत को लिख देने से अगर बरकत नाजिल होती है और उसे घर में कील को ठोक देने से बरकत नाजिल होती है, आप क्यों नहीं कर लेते हैं ऐसा? पता चलता है अल्लाह ने इस मकसद से कुरान को नाजिल नहीं किया है। मेरे भाइयों बस किसी के ऊपर तनकीद और तबसरा नहीं करना चाहता हूँ। मुसलमानों जिस तरीके से आज मदारिस इस्लामिया के ऊपर जिस तरीके से जानवर पीछे लगे हैं, मदारिस को बंद करने की बात कर रहे हैं, हमारा आपको अभी से चौकन्ना होना पड़ेगा। अगर अभी से हमने इस तरीके से अपनी हालत को बदलने की कोशिश नहीं की तो अल्लाह ताला उस कौम की हालत को उस वक्त तक के बदलने की कोशिश नहीं करता है जो खुद को बदलने की कोशिश ना करे। तो हमें बदलना होगा, खुद बदलने की अपनी जो नाफरमानी में जो हमारा जिंदगी गुजार रहे हैं उसको बदल कर अल्लाह उसके रसूल की इताअत करनी होगी, तभी हमारा दुनिया में भी कामयाब हो सकते हैं
और आखिरत में भी कामयाब हो सकते हैं। ये मदरसा फैजुल कुरान आपके इलाके में आप लोग बाखूबी हमसे ज्यादा जानते होंगे। यहाँ आपके कारी साहब जद्दोजहद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और जो है सिर्फ लोगों का मकसद ये लोगों को पहुँचाने का कुरान की जो है यहाँ मदरसा इसलिए कायम किया गया है कि लोग जो है अच्छे अंदाज में कुरान की तिलावत कर सके, अच्छे अंदाज में कुरान की तिलावत कर सके। ना इनका मकसद जो है फिरका परस्ती फैलाने का है। कुरान ही एक ऐसी किताब है जो लोगों को हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान, लोगों के लिए हक व बातिल के दरमियान फर्क करने के लिए अल्लाह ने इस कुरान को नाजिल किया है। एक इत्तेहाद इत्तेफाक पर कायम होने के लिए अल्लाह ने इस कुरान को नाजिल किया है। तो कारी साहब का मकसद भी यही है कि इस इलाके में लोग जो है अच्छे से अच्छे अंदाज में तजवीद के साथ कुरान को पढ़ने वाला बन जाए। और तजवीद के साथ कुरान पढ़ने की फजीलत भी हदीस के अंदर बहुत ज्यादा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों सहाबा इकराम से फरमाया कि अगर तुम्हें कुरान सीखना हो हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से सीख लो, उबय बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु से सीख लो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने बड़े से बड़े शख्सियत हो कुरान के जो माहिर होंगे उसी को इमामत के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। जो कुरान को अच्छे अंदाज में तजवीद के साथ पढ़ते होंगे वही इमामत के हकदार होंगे। तो कुरान की जो है फजीलत और अहमियत बहुत ज्यादा है और तजवीद के साथ पढ़ने की अहमियत और ज्यादा है। तो कुरान को तजवीद के साथ पढ़ने और पढ़ाने के लिए यहाँ मदरसा कायम किया गया है। तो जरूरत उस बात की है, सिर्फ जलसे में यहाँ जमा होने का इससे कोई फायदा हासिल नहीं है। जब तक के आपको जो नसीहत की जाती है, आप उस नसीहत को जब तक आप उस पर अमल नहीं कर लेते हो कोई फायदा नहीं है जलसा कराने से। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमन अरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, जो शख्स इस कुरान से, इस नसीहत से, इस जिक्र से एराज़ करेगा, हम उनकी दुनियावी जिंदगी बेकार कर देंगे, हम उनके कारोबार को बेकार कर देंगे। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और क़यामत के दिन ऐसे लोगों को हम अंधे बनाकर उठाएंगे। तो आज हमारा जलील खार हो रहे हैं, आज हमारे कारोबार में तरक्की नहीं हो रही है। यही वजह है कि आज हम कुरान से एराज़ कर रहे हैं, कुरान से हमने पूरी अख्तियार कर रखा है। तो कुरान को तजवीद के साथ पढ़िए और अपने बच्चों को भी सिखाने की कोशिश कीजिए। ये मदरसा इसलिए कायम किया गया है और आप बखूबी जानते हैं कारी साहब की जद्दोजहद बहुत ज्यादा है। यहाँ अंग्रेजी वगैरह पढ़ाने के भी और यहाँ लैपटॉप ला करके दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम का भी इंतजाम किया जा रहा है। तो आप लोग भी कारी साहब की जो है उनके साथ जो है नारे हज़रत मौलाना एजाजुद्दीन साहब, हज़रत मौलाना एजाजुद्दीन साहब मदरसा इस्लामिया फैज़ुल कुरान अंजुमन इस्लाहुल बयान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस मदरसे को आगे बढ़ाने के लिए और इस मदरसे को जो है तरक्की में लाने के लिए सिर्फ इनकी जद्दोजहद से नहीं होगी बल्कि आपको भी कोशिश करना होगा। अपने बच्चों को भी इस मदरसे में तालीम देने की आपको जरूरत ये है। आप भी अपने बच्चों को इस मदरसे के अंदर पढ़ाएं और जो है अच्छे अंदाज में कुरान की तिलावत करने की अपने बच्चों को भी कोशिश करें कि आपके बच्चे भी कुरान को जो है अच्छे अंदाज में जो है तिलावत करें। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमने जो कुछ भी नसीहत की और आप लोगों ने जो कुछ भी सुना सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आज हमारा जो दीन से दूरी अख्तियार किए हुए हैं, अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस कुरान से जो है लौ लगाने वाला बना दे। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस किताब से हमें रिश्ता जोड़ने वाला और तजवीद के साथ पढ़ने वाला बना दे। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस इलाके के लोगों को भी जो है इस मदरसे से जो है फायदा हासिल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस इलाके के लोगों को जो है इस मदरसे की जो है ख्याल रखने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस इलाके के लोगों को भी जो है कुरान को तजवीद के साथ पढ़ने और अपने बच्चों को पढ़ाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हर मुसलमान आलम की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे
हमारे हिंदुस्तान के अंदर अमन और अमान कायम कर दे। अल्लाह से हम दुआ करते हैं, अल्लाह फिलिस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह जालिमों यहूदी और जालिमों को जो है हलाक बर्बाद कर दे। वज़लज़िलहुम वक़द्दामहुम, ऐ अल्लाह उनके कदमों को जो है जमीन से जो है झोल दे। अल्लाह से हम दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह फिलिस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। अल्लाह से हम दुआ करते हैं, हमें अल्लाह उसके रसूल की, हमें हमारे दिलों में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत पैदा फरमा। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस किताब के जरिए से हमें बुलंद मकाम अता फरमा। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इस किताब को समझकर पढ़ने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फी कलामिहिल मजीद व नफअनाहु व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।